पीएफ ऑफिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया था और इसको देखने के बाद मेरे मन में एक ही बात आई, ये सब दोगलापन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ डियर पीएफ मेंबर सीरीज की। इस सीरीज के अंदर में मैं पीएफ ऑफिस के कुछ ऐसी दिक्कतों के बारे में हाईलाइट करता हूँ ताकि पीएफ ऑफिस इन्हें ठीक करे और पीएफ के मेंबर्स का भला हो सके और पीएफ ऑफिस भी अच्छे से काम कर सके। आप यहाँ देखेंगे तो पीएफ ऑफिस ने 16 अप्रैल 2024 को एक नया सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर पे लिखा गया है कि 50,000 की लिमिट बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है ताकि ऑटोमेटिक आपका क्लेम पास हो जाए अगर किसी आदमी ने इलनेस के लिए फॉर्म भरा हो तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जानकारी इन्होंने प्रॉपर नहीं दी है, इस जानकारी में कमी है। इस जानकारी के बारे में इन्होंने इम्प्लीमेंट कहाँ किया है ये कभी बताया ही नहीं है। देखिए, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल में आप देखिए कि हमने अभी अप्रैल के अंदर जब ये सर्कुलर जारी हुआ है उस टाइम की बात कर रहा हूँ। 4 अप्रैल को फॉर्म भरा था, 23 अप्रैल को पास हुआ है। अगर उससे पहले बताऊं तो 7 तारीख को फॉर्म भरा गया है, 16 तारीख को पास हुआ है। 7 तारीख को फॉर्म भरा गया, 12 तारीख को पास हुआ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 18 दिन के लिए अंडर प्रोसेस में पड़ा रहता है। आप यहाँ देख लीजिए 7,200 रुपये का क्लेम है। कहाँ तो हमें कहा जा रहा है कि आपका जो है 50,000 से लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन वहीं पे हम देख रहे हैं कि 7,200 रुपये का क्लेम है और उस व्यक्ति को आप 18 दिन के बाद पैसा दे रहे हो। तो ये आपका ऑटो सिस्टम कहाँ चला गया? ये ऑटो सिस्टम आप कहते हैं, इस सर्कुलर में आपने बताया है कि आपने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है सॉफ्टवेयर के अंदर में तो इस सर्कुलर पे एक पेज ये भी तो बताते कि कौन से पीएफ ऑफिस में ये अप्लाई हुआ है, और अगर ये पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ है तो क्या अब किसी का भी फॉर्म 1 दिन के अंदर पास हो जाएगा? ऐसा तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसको देख के शायद आपको हंसी आए। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्म भरा गया है, ये भरा गया है 7 अप्रैल को और इसे पास किया गया है 23 अप्रैल को। यहाँ पे भी लगभग 15 दिन से ज़्यादा का टाइम लगा है और इस 15 दिन के अंदर में अमाउंट कितना मिला है देख लीजिए, 2500 रुपये। हमें मात्र 2500 रुपये निकालने थे। उस 2500 रुपये निकालने के लिए एक मेंबर को 7 तारीख से लेके 23 तारीख तक का इंतज़ार करवाया गया। ये सिंगल एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। 13 तारीख से हमारी 21 तारीख, ठीक है, यहाँ पे कितने दिन लग गए? 7 से 8 दिन लग गए। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर ऐसी फंक्शन है जहाँ आप कहते हैं कि ऑटोमेटिक क्लेम हम पास कर सकते हैं, वो भी 50,000 रुपये तक का, मान लीजिए कि आपने 10 अप्रैल के बाद इस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया है, लेकिन पहले क्या 50,000 के क्लेम फॉर्म सभी पीएफ ऑफिस के अंदर पास हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो फिर आपने ये चीज़ लिखी क्यों कि ये जो है 50,000 की लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर रहे हैं? भाई 50,000 की लिमिट थी कहाँ? कौन से पीएफ ऑफिस में आप यहाँ 50,000 की लिमिट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो? और अगर आपको ऐसा करना है कि एक किसी ट्रायल रन आपने किया था, तो ट्रायल रन तो कोविड के टाइम पे किया गया था। कोविड के टाइम पे 72 घंटे में आप फॉर्म पास करने की बात कर रहे थे। अभी कोविड वाले टाइम को तो बहुत टाइम हो गया। तो आप सभी पीएफ ऑफिस में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो? ये तो आप सारी जगह कह रहे हो कि हम ऑल आरपीएफसी में भेज रहे हैं। अगर ऑल आरपीएफसी में गया है तो भी यहाँ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों मेंबर को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का भी वेट करना पड़ता है? यहाँ पे लिखा गया है कि इलनेस रीजन से, ये है 68J, मतलब इलनेस रीजन से अगर निकालना चाहेंगे तो हम जो है ऑटोमेटिक पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, आपने सिर्फ 68J को ही क्यों रखा? बाकी कोई रीजन क्या इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं? यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेंबर ने फॉर्म कब भरा है, ध्यान से देखिएगा, 24 मार्च को भरा है। अभी हो गई है 25 अप्रैल, 1 महीना मतलब 30 दिन का टाइम हो चुका है। आप सिर्फ इलनेस रीजन को ही क्यों कंसिडर कर रहे हो? किसी को घर बनाना है, किसी को बच्ची के शादी के लिए चाहिए, किसी को अपनी एजुकेशन के लिए चाहिए। आपको अगर अपने सिस्टम को रोबस्ट करना है तो आप करो ना। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि 30-30 दिन किसी का फॉर्म अंडर प्रोसेस रख रहे हो? अगर मेंबर पहली बार निकाल रहा हो, आपको भरोसा ना हो कि उसका बैंक ठीक है, सही है या गलत है, तब तो चलो एक बार को हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम पे
किसी भी मेंबर का मैनुअली प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया तो उसके बाद जो सेकंड टाइम का फॉर्म भरा जाए वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए, ऑटोमेटिक देखा जाए कि क्या उसके पैसे हैं, अगर पैसे हैं तो ऑटोमेटिक उसका स्लाइड हो जाए, ऑटोमेटिक उसका पास हो जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे देखो मेंबर ने 27 बार अपना पीएफ निकाला है, अभी तक 2,72,000 रुपये इसने निकाल लिए हैं। अभी मेंबर ने जो फॉर्म भरा है, मेंबर का फॉर्म पिछले 30 दिनों से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है। तो 30 दिनों से अंडर प्रोसेस में पड़ा होना कोई भी लॉजिकल नहीं है। आपका यहाँ पे अपना सर्कुलर कहता है, आपका अपना सिटीजन चार्टर कहता है कि हम किसी भी मेंबर को जो फॉर्म सेटल करके देते हैं वो देते हैं 7 दिन में। आपने यहाँ खुद से लिखा है फॉर्म 31 पार्ट विड्रॉल 7 दिन में आप करके दे देते हो। इलनेस रीजन से आप 3 दिन में दे देते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए कोविड रीजन भी लिखा गया था, लेकिन कोविड का अब मतलब नहीं है। आपने कहा कि हम 7 दिन में कर देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जहाँ पे 10 दिन में पेंडिंग है, 15 दिन में पेंडिंग है, 1 महीने में भी पेंडिंग है। तो आपके इस सरकारी कागज़ की क्या वैल्यू रह गई और क्या वैल्यू रह जाएगी आपके इस सिटीजन चार्टर की? क्या इस सिटीजन चार्टर पे जिस पे सत्यमेव जयते लिखा है वहाँ आप इतना बड़ा झूठ नहीं लिख रहे हो? यही है सत्यमेव जयते, जहाँ आप कहते हो सत्य की जीत होगी, वहाँ आप यहाँ पे साफ साफ ये झूठ लिख के दे रहे हो कि हम जो है 3 दिन में और 7 दिन में पास कर देते हैं। उसके बाद आप एक सर्कुलर जारी करते हो, सर्कुलर में लिखते हो कि 50,000 की लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। अरे भाई 50,000 थी कहाँ? अगर आपने किसी एक पीएफ ऑफिस में इम्प्लीमेंट कर दिया तो उस इम्प्लीमेंटेशन को आप ये थोड़े कहोगे कि हमने सबके लिए कर दिया। आप यहाँ लिख देते ना भाई कि हमारे को इस पीएफ ऑफिस के अंदर ये हमारी लिस्ट है, आप ऐसा लिख देते। जैसे आपको पता है ना कि कौन से कितने पीएफ ऑफिस हैं, आप यहाँ मेंशन कर देते कि हमारे पास, मान लीजिए मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, हमारे पास मान लो हमारे पास 125 पीएफ ऑफिस हैं, उसमें से हमने सिर्फ 2 में ऐसा किया है जहाँ पे हम ऑटोमेटिक क्लेम पास करते हैं। बाकी जो 123 हैं वो आज भी राम भरोसे चलते हैं। उन 123 में आपका फॉर्म कितने दिन में पास होगा ये सिर्फ भगवान को पता है, इंसान को पता नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पीएफ ऑफिस को इस बारे में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म है, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए, कि अगर मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मेरे को बैंक ने डेबिट कार्ड दे दिया, अब उस डेबिट कार्ड को मैं जा रहा हूँ एटीएम में स्वैप करने, अब पता लग रहा है डेबिट कार्ड को स्वैप किया, अब बोला जा रहा है कि भाई पैसे जो है ना 15 दिन बाद देंगे। अरे भाई 15 दिन बाद का क्या मतलब है? अगर मुझे ज़रूरत आज है, मैं आज क्लेम फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा है, मैं सारी डिटेल सही भर रहा हूँ, तो मेरे पैसे 15 दिन बाद क्यों आएंगे? अरे भैया आज के टाइम पे तो पिज़्ज़ा 30 मिनट में आ जाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना है, आप एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद तो आप कम से कम पैसे दे दीजिए। और ऊपर से आप जले पे नमक छिड़कने का काम ये करते हैं, जहाँ पे आप कहते हैं कि अब जो है हम 50,000 की लिमिट को 1 लाख कर देंगे। 7,000 रुपये निकालने में तो मेंबर को 15 दिन 20 दिन वेट करना पड़ रहा है, 2500 निकालने में 15-20 दिन वेट करना पड़ रहा है, और वहाँ आप कहते हैं कि ये सिस्टम जो है हम यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के पीएफ अधिकारियों को भेज रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है पीएफ ऑफिस कि कृपया करके अपने इस अंडर प्रोसेस वाले सिस्टम को सुधार लीजिए। ये सिस्टम यूएन का जो सिस्टम है, मैंने आपके बहुत शुरुआती जो इंटरव्यू हुए थे उस इंटरव्यू में कहा गया था कि ये जो हम यूएन पोर्टल ला रहे हैं, इस यूएन पोर्टल का पर्पस ही ऑटोमेशन है। लेकिन क्या आज इतने सालों बाद भी आप ऑटोमेशन तक आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं आए हैं। आप आज भी जो सारे काम हैं वो मैनुअली, मोस्टली काम आपके आज भी मैनुअल बेसिस पे किया जाते हैं। आपको ज़रूरत है ऑटोमेशन लाने की, आपको ज़रूरत है क्लेम्स के अंदर ऑटोमेशन लाने की। जो भी अगर मान लीजिए 1% कोई फ्रॉड होता है, आप उस 1% फ्रॉड को रोकने के लिए 99% की स्क्रूटनी नहीं करनी चाहिए, 99% लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, उस 1% को ज़रूर पकड़िए। जैसे कि फ़ोन पे हो गया या पेटीएम हो गया, उनसे फ्रॉड होते हैं, उनसे फ्रॉड होते हैं और बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप फ़ोन पे और पेटीएम को बंद कर देंगे।
तो इसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ऑटोमेशन को हर जगह इम्प्लीमेंट करने से, हर पीएफ ऑफिस में इम्प्लीमेंट करने से कोई बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाएगा, तो आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए, लेकिन पीएफ मेंबर्स को इस तरह परेशान मत कीजिए, इतने लंबे लंबे अंडर प्रोसेस मत कीजिए। बहुत सारे लोग, बहुत मजबूरी होती है तभी अपना पीएफ विड्रॉ करने जाते हैं और वहाँ पे उन्हें कोई भी टाइम लिमिट नहीं पता होती है कि कितने दिन में उनका फॉर्म पास होगा, कितने दिन में उनके पैसे बैंक में आएंगे। आपके तरफ से कोई कॉल सेंटर जो है वो भी नहीं बता सकता है कि कितने दिन में आपका फॉर्म पास करने का कोई टाइम लिमिट है। तो ये मेरी बात है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं डियर ईपीएफओ सीरीज़ के अंदर ज़रूर कवर करना चाहता था। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरा इस सीरीज़ में। अगर पीएफ ऑफिस तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आपको असली में चाहिए कि भाई हमें अपना सिस्टम ठीक करना है, तो मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आप ज़रूर से अपने सिस्टम में बेहतरी ला सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ मैंने गलत कहा है तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो मैंने कहा है वो अनजस्टिफाइड है, वो बिल्कुल गलत है। क्या पीएफ मेंबर को समय से पैसा मिलना, एक निश्चित अमाउंट मिल जाना, ये एक अनजस्टिफाइड चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं। और पीएफ मेंबर अगर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना व्यू ज़रूर इस कमेंट्स में लिखें, ताकि पीएफ ऑफिस अगर इन कमेंट्स को देखता है तो उन्हें समझ आए कि क्या ये रियल में प्रॉब्लम है। देखो, पीएफ ऑफिस के पास एक ग्रीवाइंस का मैकेनिज्म है जहाँ पे उन्होंने सिस्टम बना रखा है अंडर प्रोसेस वाली कंप्लेन लगाने का, लेकिन बात वही आती है कि कंप्लेन तो आ रही होगी भर भर के, लेकिन इरादा तो होना चाहिए ना उसे ठीक करने का। अगर ठीक करने का इरादा हो तब तो ठीक हो जाए, कोई दिक्कत थोड़े है इसमें। हमें कोई चांद पे जाके कोई वहाँ पे झंडा थोड़े गाड़ना है, अपने सिस्टम में सुधार करना है। सिस्टम में सुधार करना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी यही है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आशा करूंगा कि इच्छा शक्ति और सद्बुद्धि ज़रूर पीएफ ऑफिस के पास आ जाए, ताकि पीएफ के करोड़ों मेंबर्स का काम अच्छे से हो सके और पीएफ ऑफिस को भी लाखों और करोड़ों लोग दुआएं दे सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।